मतलब पानी से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। हमारे नेता ने 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों से कॉन्सेप्ट लेके एक एजेंडा तैयार किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो हमारा मैनिफेस्टो है। लोग कहते हैं बार बार कि भैया आप नीतीश जी के साथ ऐसे हैं, आप उनके साथ वैसे हैं। अरे हम तो बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत किसी प्रकार का हमको द्वेष नहीं है। राजनीति में जहां द्वेष है, अगर वो हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडा को शामिल करते हैं सरकार के पॉलिसियों में, तो भाई हम स्वागत करेंगे, हम उनका कहीं ना कहीं साथ देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासी फिजा जो है वो बदल रही है। इफ्तार पार्टी के बहाने ही सही दुश्मन दोस्त बनते दिख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। कल हमने एक सीन देखा, एक दृश्य देखा जिसमें कि नीतीश कुमार बार बार चिराग पासवान की तरफ देख रहे थे, लेकिन चिराग पासवान उस विजुअल में नीतीश कुमार को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हैं। और अंततोगत्वा बार बार नीतीश कुमार जो है वो चिराग पासवान की तरफ देख रहे थे। अंततोगत्वा चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को देखा और सीएम नीतीश कुमार के पैर उन्होंने छुए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हैं। कल का विजुअल इफ्तार पार्टी में भले ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए, लेकिन लगा विजुअल में कि थोड़ा तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार भी पुराने मंझे हुए सियासत ना है, उन्होंने कहा कि आज तो चिराग पासवान को हम ये करके रहेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विजुअल देख रहे होंगे, क्योंकि विजुअल में वैसा कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, हम लोग अंदर खुद मौजूद थे वहाँ। हमारे नेता के साथ मैं था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी थे, अशरफ अंसारी जी भी थे। चूँकि माहौल ऐसा हो गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इफ्तार जब हो गया और लोग खाना ग्रहण करने के लिए थे, तो उस दौरान मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार चिराग जी की तरफ इशारा किया। अंतोगत्वा वहाँ दानिश रिजवान जी भी थे और अशरफ अंसारी जी भी थे। उन्होंने बोला कि सर मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं। और उस दौरान जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की नज़र मुख्यमंत्री पे गई, तो वो सब सारा वार्तालाप शुरू हुआ। उन्होंने उनको बुलाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। जो भाई व्यक्तिगत संबंध है उसका उन्होंने अपने संस्कारों का परिचय दिया। मतलब कि वैसा हुआ नहीं जैसा विजुअल्स में दिख रहा था। नहीं, इग्नोर करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा हमारे, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे नेता चिराग पासवान जी दिखावटी जिंदगी नहीं जीते हैं। अपने कर्मों पे उनको भरोसा है, अपने मेहनत पे उनको भरोसा है, और उनके दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है। इस चिलचिलाती गर्मी में पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, गरीबों का दर्द देखने, चाहे किसी प्रकार का ऐसा घटना घटित हो रहा है, तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर जा रहे हैं। और हम लोगों को कहीं ना कहीं उनसे ये सीख ज़रूर मिलता है। भाई एक चीज़ तो है, सोना जितना तपता है सोना उतना ही चमकता है। और अभी चिराग पासवान के तपने का वक्त है। जी एकदम। शुरू से मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो होगा देखा जाएगा। संघर्ष का रास्ता तय किया है, पूरी टीम मजबूती के साथ नेता के पक्ष में खड़ी है और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कल एक और विजुअल दिखा कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक गाड़ी में जाते हैं। ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि संकेत से ही राजनीति एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण होती है। इफ्तार के बहाने ही सही 2 बार चचा नीतीश कुमार के पाँव छूते हैं और भारी बयानबाजी भी निकल कर देते हैं, ये देखा जा रहा है। और मुकेश सहनी से भी मिलना है, क्या पॉइंट में क्या चल रहा है आप लोगों की पार्टी में? ये 2 बातें हैं, मैं बड़ा इस पे स्पष्ट आपको कर दूं देवांशु जी। कि इससे पहले आरजेडी के इफ्तार में भी शामिल हुए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां भी मुलाकात हुई थी और वहां भी उन्होंने अपना संस्कार दिखाया था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के खोजे जाने के बाद, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिराग पासवान जी को 2-3 मरतबे खोजा,
भाई वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ राजनीति तो हो नहीं रही थी। हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे पवित्र महीना चल रहा है, रोज़ा है, इफ्तार था वहाँ मांझी साहब के आवास पे। तो उन्होंने अपना एक तरीके से कहा जाए तो चाचा होने का धर्म निभाया, और ये जो स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी से, हम सबों की माता रीना पासवान जी से संस्कार आजीवन लेते आए हैं, उसका उन्होंने परिचय दिया उनका पांव छू करके। और रहा मुकेश सहनी जी का बात, तो भाई देखिए दोनों युवा नेता हैं, मित्र हैं, अगर एक साथ चली ही गए तो इसमें फिर इतना सुबुकाहट क्या? नहीं, राजनीति में इस तरीके से अगर दुश्मन दोस्त बनते रहें तो फिर तो कहीं ना कहीं अगर एक नई तरह की रवायत जो है वो बिहार में शुरू हुई है। देखिए इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस पे यही कहूँगा कि भाई राजनीति कब कैसे करवट ले ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, आप मान रहे हैं? मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ। और राजनीति में कब किसका कौन दोस्त हो जाए, दुश्मन हो जाए, ये कहना भी मुश्किल है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप बताएंगे नहीं लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं, और अब जब भी वो बिहार भ्रमण पर होते हैं तो आप लगभग हर विजुअल में साथ नजर आते हैं। क्या माइंड में चल रहा है चिराग पासवान, किसके साथ जाने वाले हैं? 2024 भले ही दूर हो, लेकिन अभी से तो प्लानिंग कर रहे होंगे वो कुछ। देखिए प्लानिंग क्या, हमारा तो फंडा एकदम क्लियर है। हाँ। मतलब पानी से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। हमारे नेता ने 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों से कॉन्सेप्ट लेके एक एजेंडा तैयार किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो हमारा मैनिफेस्टो है। लोग कहते हैं बार बार कि भैया आप नीतीश जी के साथ ऐसे हैं, आप उनके साथ वैसे हैं। अरे हम तो बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत किसी प्रकार का हमको द्वेष नहीं है। राजनीति में जहां द्वेष है, अगर वो हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडा को शामिल करते हैं सरकार के पॉलिसियों में, तो भाई हम स्वागत करेंगे, हम उनका कहीं ना कहीं साथ देंगे। कभी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार के खिलाफ, उन्हीं नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है जो कि बिहार के अहित में है, लेकिन जो बिहार के हित में है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सराहा भी है, सरकार को बोला भी है कि अच्छा कार्य कर रही है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बिहार का उन्नति चाहेगा, जो युवाओं के बारे में सोचेगा, जो हेल्थ के बारे में सोचेगा, जो आईटी सेक्टर के बारे में सोचेगा, जो सोचेगा कि बिहार से पलायन रुके, तो भाई युवा नेता है, युवा सोच ला रहे हैं। क्यों नहीं बिहार को, क्या गलत कह रहे हैं चिराग पासवान जी कि बॉम्बे क्यों नहीं हो सकता है बिहार, दिल्ली क्यों नहीं हो सकता है बिहार? तो इसकी लड़ाई चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं और सारे युवा इनके साथ खड़े हैं। ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई एक ऐसा युवा आया है जो चाह रहा है कि बिहार को अब हम पिछले उन सब चीज़ों से हटाएं, नली गली से हटाएं, हम बॉम्बे में शामिल करें, हम बेंगलोर जैसे शामिल करें, यहाँ आईटी हब खुले, यहाँ कॉलेजेस खुले, यहाँ लोग बाहर से बच्चे भेजे पढ़ाने, यहाँ ऐसा उद्योग हो कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए। तो ये हमारा पॉलिसी है। चलिए, ये थे वेद प्रकाश पांडे ही। बातचीत के आखिरी में ही सही बड़ी बात कह दी इन्होंने कि चिराग पासवान समर्थन या कहें कि गठबंधन जो है उनका जेडीयू के साथ हो सकता है, बस शर्त है। और शर्त क्या है इन्होंने विस्तार से बता दिया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।